ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यपत्यत्ति न तत्र सज्जते। सवा अयम, ये वही हैं जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी। ये वही हैं सखी। कैसे हैं? अनुगीत सत्कथा, जिनका सुंदर सुंदर गुणों का जिनका गान किया गया है। सत्कथा, सुंदर सुंदर लीलाओं का गान किया गया है। कहाँ किया गया है भाई सखी? वेदेषु, वेदों में गान किया गया है। लेकिन दिखाई तो देता नहीं। यहाँ पे भागवत में इतना क्लियरली है, वेदों में तो दिखता नहीं ऐसे। गुह्येषु, क्योंकि बड़ा गुह्य रूप से है। गुह्य, गुह्येषु गोपनीय रीति से वेद में भी वर्णित है। लेकिन जो भक्त हृदय नहीं होते, आचार्यों के चरणों में नहीं बैठते, उनको वहां दिखाई नहीं देता। इसलिए व्यास देव जी ने उसमें से निकाल के दिखा दिया। भागवत क्या है? पका हुआ फल वेदों का, वेदों के वृक्ष का पका हुआ फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट है। लेकिन जो डायरेक्ट वेद में जाते हैं और उनके पास डिवोशन नहीं होती, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती, तो फिर वो ऐसे लोगों के समान होते हैं जो आजकल कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, वेद में कहीं भी कृष्ण का वर्णन नहीं है। लेकिन गीता में जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है वेदेषु सर्वैश्व अहमेव वेद्यो। और यहाँ पर भी गोपियां कह वो सखियां कह रही हैं, नारियां, कि जो है वेदेषु, वेद में इनका सुंदर वर्णन किया गया है। सतकथा, श्रेष्ठ लीलाओं का भी वर्णन है। लेकिन सबको दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं महापुरुष हैं? गुह्येषु, गुह्य रूप से वर्णित है, ये बात है। इसलिए समझ में नहीं आती उनके। क्या करें बेचारे, तो ये स्थिति है। अच्छा, यह एक, तो ये बात आपको बताई किसने? बोले जो गुह्य बातें जानते हैं, गुह्यवादी भी, वही गुह्य जानने वाले, भगवान के गुह्य रहस्य को जानने वाले ऐसे भक्त। कौन कौन? जैसे वेद व्यास जी हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया भागवत में गुह्यवादी भी। और ऐसे ही बहुत सारे वैष्णवाचार्य जिन्होंने स्पष्ट किया वेद में क्या है। क्या है? बोले यह एक ईश, वही जो एक ईश्वर है जिसकी बात वेद में कही गई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् स प्रविशन्, जिसमें सब, जिससे उत्पन्न होता है, चलता है, प्रवेश करता है, वो एक ईश्वर। यह एक ईशः जगदात्मलीलया सृजति अवति अत्ति, जिससे सृष्टि होती है, चलती है, अत्ति संहार,
नष्ट करते हैं। अवति सृजति, अवति अत्ति। तो वेद का और यहाँ भागवत का एक ही बात है। ये स्त्रियां बातें कर रही हैं आपस में, इनको कितनी नॉलेज है। और बड़े बड़े पंडितों को जो बन जाते हैं सन्यासी, उनको इतना भी नहीं पता होता। और यहाँ स्त्रियां बात कर रही, क्यों? इनको सत्संग मिला है, असत्संग नहीं मिला है। गुह्यवादियों का संग मिला है, भक्तों का संग मिला है। तो सृजति, अवति, अत्ति। पालन और संहार, सृजन पालन और संहार करते हैं। कैसे करते हैं? बड़ी मेहनत पड़ती है। बोले कोई मेहनत नहीं पड़ती, लीलया, लीला पूर्वक कर लेते हैं, कोई कष्ट नहीं है। आत्मलीलया। और उसके बाद भी इतना सारा क्रिएशन करने के बाद भी क्या क्या जबरदस्त चीजें हैं सृष्टि में। हम जाके देखते हैं, आंखें चिपक जाती हैं, इतनी सुंदर नेचर, ऐसी ब्यूटी। कभी हिल स्टेशन पे जाओ, कहीं और ऊपर जाओ, कहीं उधर नेचर के पास जाओ, आप भूल जाओगे आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी सब चीजें। ये तो माइंड को कैप्चर करती हैं, एक्चुअली फंसाती हैं। लेकिन जब आप वहां जाते हो, आप कहते हो ये ब्यूटी तो अलग ही है, मतलब उसकी तो कंपैरिजन ही नहीं है। कभी गए हो तो पता चलेगा, नेचर की ब्यूटी अलग होती है। तो हम आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान बनाने वाले ये तो कुछ भी नहीं है। जो आपने देखा अभी, हायर प्लैनेट्स हैं, हायर लोक हैं, तो सृष्टि में सब आ जाता है। तो भगवान न तत्र सज्जते, उसमें आसक्त नहीं होते। हम्म, आसक्त नहीं होते ठाकुर जी। ये बात है। तो सारे भक्त हैं, व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, सब इन्होंने इसका गायन किया है, गुह्य अंश। और भागवत में विशेष रूप से। उपनिषदों में क्या है? संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में, जिसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से अलग करके दिखाया गया। भाई ये ऐसा नहीं है जैसा तुम देखते हो, अलग ही है, कुछ दिव्य है, कुछ सुंदर ही है। सबसे अलग करके कहा गया है, इसलिए कहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ना एकदम, ना ना इति, ना इति। लेकिन क्या करें, जिनके पास बुद्धि कम है, कभी कभी उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं। लेकिन वास्तव में परम पुरुष भगवान और परमात्मा निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति, उनकी आंशिक अभिव्यक्ति, अंग कांति आदि और आंशिक अभिव्यक्ति है। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य ऋत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। आवश्यकता अनुसार, जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार। तो जैसा कि कहा गया है ऊपर, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। ईशोपनिषद सबने पढ़ा है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब भगवान का है। ये चीज बार बार याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जन्म से यही देखते हैं, मेरा तेरा, अपना पराया, द्वैत। जबकि है अद्वैत, द्वैत है ही नहीं। क्योंकि सब कुछ भगवान का है, एक का है, दूसरे का नहीं है, दो है ही नहीं। प्रॉपर्टी उनकी है, तो फिर हमारा क्या? हम उनसे अलग नहीं है ना। जब हम भी अलग नहीं है, तो उनसे अलग कुछ है ही नहीं, तो फिर दूसरा तुम खोजते क्यों हो? उनका भगवान की प्रॉपर्टी है, ये मेरी, ये तुम्हारी कहाँ से आई? ये ही तो माया है। इसने सारे जीवों को वश में कर रखा है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इस मैं मेरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये मैं और मेरा ही द्वैत है। और यही भगवत प्राप्ति में बाधा है, भगवत की सेवा में बाधा है। अद्वैत होना चाहिए, भगवान पर हम निर्भर हैं, भगवान के हम हैं।
और संसार भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ठाकुर जी का है, कन्हैया का है, गोपाल का है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। तो जब ये धारणा क्लियर हो गई, तो इसलिए किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ये कह करके कि ये तो मेरा है, इट्स माइन। तो क्या है, उन्होंने कृपा पूर्वक हमें जो कुछ दिया है अपनी प्रॉपर्टी में से हमें यूज करने के लिए, उतना ही स्वीकार करना चाहिए, ये जानते हुए कि ये उनका दिया है, उन्हीं का है। दे रहे हैं जिसको, वो कौन है, किसका है, वो भी ममई वांशो जीव लोके, सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं। तो जिसको दिया गया है वो भी उनके अंश हैं, उन्हीं के हैं। इसलिए अलग अलग उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अपना नियत कार्य करके उनकी दया पर, उनकी कृपा पर जीने का अधिकार है। बाकी कुछ और करेंगे तो गड़बड़ होगी। तो संपत्ति जगत भगवान का, और जगत में जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, तो दोनों भगवान के हैं। तो भगवान की ही सत्ता है, हमारी सत्ता नहीं है। वही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस से मेरी एग्जिस्टेंस है, उनके अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए मैं हूं ही नहीं। मैं नहीं हूं, वो हैं, इसलिए मैं हूं, इसलिए वो हैं, वही हैं और कोई नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई वस्तु आपने हथेली पर रखी, हथेली नहीं है तो वस्तु भी नहीं है हथेली पर। हथेली पर तब है जब हथेली है, हथेली नहीं तो हथेली पर कैसे हो जाएगी? इसलिए एक अंश में हथेली पर जैसे वस्तु है, आपने एप्पल रख दिया, लीजिए लाइए, तो ये एप्पल हथेली पर डिपेंड है, इसको कोई आधार चाहिए। और अंतरिक्ष में फेंक दीजिए तो ये लुढ़कता रहेगा, दस उधर दस उधर घूमता रहेगा, कहीं उधर गिरेगा, कहीं किसी का आकर्षण में पड़ेगा, कोई आकर्षण, कोई आधार तो चाहिए। तो सब कहाँ रेस्ट करता है जाकर के? भगवान में। उन्हीं से निकला है, उन्हीं में रेस्ट करता है, तो अभी भी उन्हीं में है। इसलिए सब कुछ भगवान का है। तो जो दिख रहा है और जो देख रहा है, दोनों भगवान के हैं। ये दोनों चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी, इसी को जीवन में अप्लाई करना और कुछ नहीं। और उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अपना जो भी काम कर रहे हैं उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से और उन्हीं की दया पर जीना है, उनके अनुसार चलना है। इसलिए जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त ना हो, तब तक वो किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नियम यदि पढ़ाए जाए स्कूल कॉलेज में, बच्चों को शिक्षा दी जो कि पहले दी जाती थी, तो स्वर्णिम युग हो सकता है आज भी, पूरे विश्व में शांति हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये पढ़ाई स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, ये पढ़ाई कहीं कोई समाज में नहीं पढ़ाई जाती, ये केवल धर्माचार्य, भगवान के भक्त जो हैं, प्रचारक, वही समझाते हैं, संत लोग ही बताते हैं, और उनको इतना प्रमोट किया नहीं जाता है। गंदे गंदी चीजें चलाई जाती हैं, इसलिए दिमाग गंदा होता है। इसलिए खींचातानी होती है, किसका कितना हड़प लो, कितना शोषण कर लो, क्योंकि मैं, मेरा, तू, तेरा चल रहा है। जबकि केवल ईशावास्यमिदं सर्वम। अब आगे बात चलती है, राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देख रेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। एवरीवन, सब क्या है, उनकी दया पर जीने का अधिकार है और भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनकर चलने का अधिकार है। जैसे कि एक सेंट्रलाइज्ड राजा होता है, संपूर्ण विश्व का साम्राज्य, पहले ऐसे ही होता था। हमारी भारत की स्थिति ये थी कि यहाँ पर केंद्र होता था विश्व का, भारत भूमि। तो यहाँ पर जो राजा होता था उससे सारा विश्व नियंत्रित होता था, दूर दूर तक, जितनी हमारी सीमा भी अनुभव में है उससे भी आगे तक। तो ये सीमाएं कंट्रोल करने की क्षमता एक जगह से थी, पहले ऐसा शासन था। तो बाकी राजा होते थे अपने अपने देश में सब जगह,
लेकिन केंद्र ये सत्ता सबको नियंत्रित करती थी। हर एक देश के राजा को उसको टैक्स देना होता था, मिनिमम टैक्स, और भोगने के लिए नहीं, सब व्यवस्था के लिए सुंदर, और धर्म के अनुसार, यानी कि भगवान के द्वारा इच्छा जो की जा रही है उसके अनुसार जो प्रबंध, यानी शास्त्र में दिया गया है सब, कैसा शासन, क्या उद्देश्य है सृष्टि का, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, माता पिता का, भाई बहन का, देश का, विदेश की, सब नीतियां सब भगवान ने शास्त्र में प्रस्तुत की हुई हैं। तो जो राजा या प्रशासक है, भगवान के इच्छित प्रबंध की देख रेख करने के लिए क्या होता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका प्रतिनिधि होता है। वो स्वयं कुछ नहीं है, वो राजा मतलब परम राजा का सेवक। इसलिए कैसा होना चाहिए, महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। पहले बड़ा ध्यान रखा जाता था, संतान के अंदर गुण रहें। अगर पुत्र के अंदर पिता के गुण नहीं आते थे, जो परंपरा से आ रही है, कुल की रीति जो गुण आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे या कम हो रहे हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए बड़ी सावधानी रखते थे। इसलिए संस्कारों की व्यवस्था थी। विश्व पंडित जी बता रहे थे कि जो है पहले कितना ध्यान रखते थे, अगर संस्कारी बनाना है उसको, तो जब गर्भ धारण हो गया तो गर्भ धारण मतलब गर्भ धारण संस्कार हो गया, वो भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, एक यज्ञ स्वरूप। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो जब गर्भाधान संस्कार हो गया, गर्भ का आधान हो गया, तो अब कोई भी काम वासना की दृष्टि से एक दूसरे को नहीं देखना, ना स्पर्श करना, क्योंकि अभी बालक का शरीर बन रहा है, मन बन रहा है, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, आपकी मानसिक और इधर उधर की चीजें जो भी आप करोगे, उसका इम्पैक्ट उस पर जाएगा, इफेक्ट आएगा। तो सब उसको अच्छा बनाना है तो उस काल में संयम पूर्वक, अच्छा, और ज्यादा अच्छा बनाना है तो और सूक्ष्म, जब तक बालक दूध पीता है तब तक कुछ ऐसा आचरण ना मैया करे ना पिता करे, उससे शून्य रहें। और आगे चलना है तो फिर जब तक वो निभा ना ले, 12 वर्ष तक कम से कम। तो ऐसे भी हुए हैं जो एक संतान करने के बाद 12 वर्ष तक संग नहीं किए, इतने संयमी होते थे पहले। आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए किसी के अंदर टेम्पर लूज ज्यादा पटाख से है ही नहीं दम। तितिक्षा तपस्या माता पिता से बच्चों में आती है, उन्हीं का दिल नहीं मानता है तो बच्चों का कहाँ से मानेगा। इसलिए ये ऊपर से दिया जाता है गुण, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ संस्कारों का विधान था। तो इसलिए उत्तरदायित्व, मान्य व्यक्ति होते थे, ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान और पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है। उत्तरदायित्व देने वाले भी कौन राजा बनेगा, किसके अंदर गुण हैं जो प्रजा को बालवत रखे और बिल्कुल भगवान की इच्छा के अनुसार प्रबंध करे, उनका प्रतिनिधि बन करके, इंद्र तृप्ति की भावना उसके अंदर ना हो। तो ये उत्तरदायित्व देते हैं। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण, तमोगुण के प्रभाव से राजा या प्रशासक बिना किसी ज्ञान और उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं। वोट फॉर, थोड़ा कैंपेन चला करके, थोड़ा लालच दे करके, थोड़ा डरा करके, जो भी कुछ करके, अलग अलग नीतियों से झूठ फैला करके, सच फैला करके, पूरी जो जोड़ तोड़ करके, कैसे भी बस वोट आए और सीट मिले, बस सीट मिलने के बाद देखी जाएगी, फिर नई तरीके से लल्लू बनाया जाएगा। तो ये ज्ञान और उत्तरदायित्व के बिना किसी ज्ञान उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं। जितने नेता हैं इनसे पूछो गीता किस किसने पढ़ी है, जितने नेता हैं, जितने सत्ताधारी हैं, इनसे पूछो रामायण पूरी किसने पढ़ी है, उसमें से वैल्यूज, उसमें जो प्रैक्टिकलिटी कहाँ दे रहे हैं, पूछिए इनसे कितने इनके अनुभव हैं, कुछ नहीं पता है। इनमें कितने शस्त्र चलाना जानते हैं, शास्त्र तो पढ़े नहीं, चलो शस्त्र ही जानते हो, नहीं जानते।
क्षत्रिय यानी शासक वर्ग में आ रहे हैं और ये सब चीजें नहीं आ रहा, तो फिर वो तो गड़बड़ ही है ना। बनिया बैठेगा बनियागिरी करेगा, जो बैठेगा जैसा बैठेगा वैसा करेगा, वो घोटाले फिर सामने आते हैं। इसीलिए ना ये सब चीजें पहले ध्यान दी जाती थी, ऐसे कोई राजा नहीं बनता था। इतिहास आधा अधूरा पढ़ते हैं हम, ये हमारा इतिहास गोल्डन इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री बने थे, आप जाकर गूगल कर लीजिए, याद तो नहीं होगा कि कौन थे तीनों। उनमें से एक था जिसने जब तक रहा वो बाहर से आया था, और उसने जब तक रहा हिंदी टाइपराइटर नहीं बनने दिया। हिंदी से इतनी नफरत, ऐसे लोग कैसे शिक्षा को सही रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और वो हमारे शिक्षा मंत्री बन चुके हैं 3 लगातार। तो उन्होंने जो दिया है वही हमको पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वही हम समझ रहे हैं, इसके इधर उधर का कुछ पता ही नहीं है। तो हमारा अस्तित्व ही नष्ट कर दिया गया है एक्चुअली। तो ये क्या है, भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से। तो ये ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। कितना हार्ड वर्ड है, और ये प्रैक्टिकल है। पशु के अंदर क्या होता है, मैं मेरा तू तेरा। धर्म के अनुसार राज्य नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार राज्य नहीं, मेरी वासना मेरी इच्छा मेरे अनुसार राज्य, मेरी कुछ सनद है उसको पूरा करना है। जैसे कि आप जानते ही हैं आजकल पागलपन की, जिसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकल देख सकते हो। ये हनी सिंह गीत गाता है, हमने कल ही देखा ये, वो खुद ही बोल रहा है कितनी बोतल वोट का, एक एक जो भी है मुझे याद नहीं है। और वो पूरी रील दिखाई गई, उसको लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया है। कह रहा है कि पागल, इसमें क्या मेरे सेंस, कोई मतलब नहीं है गाने का। तो मैं नशे में पागल में, एक तो मैंने बनाया वोट का वाला गुस्से में बनाया, क्यों? क्योंकि सिख समुदाय जो था विरोध कर रहा था, ये समाज को भ्रष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, इसको नहीं आने देना। कहता है बाहर 500-600 लोग जो हैं मेरा पुतला फूक रहे थे, अंदर हजारों लोग मेरे साथ नाच रहे थे। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने 4 वोट का लगाई, और उसी में मैं थीम बनाई, सब कुछ कर दिया। और बिल्कुल मैंने कहा इनकी नस नसों में, बच्चों की नसों में घुसा दूंगा शराब। बोल रहा है अपने मुंह से। और कह रहे तो ऐसा हुआ, बच्चे बच्चे नाचते हुए दिखाए, फिर वीडियो में लगातार सब नाच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भेज रहे हैं हम, ऐसे पागल हम लोग, ऐसे महापागल हम लोग। यही सब चीजें हो रही हैं। मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह होते हैं। कि जानवर हैं कि नहीं, वो खुद ही बोल रहा है इसमें कुछ नहीं है, बकवास है बिल्कुल, लेकिन लोग नाच रहे हैं। वैल्यूज खत्म, बुद्धि खत्म, पशु हो गए हैं। प्रजा भी पशु हो गई है, और जो है नेता भी प्रशासक भी पशु हो गए हैं। बस इससे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है सब। इसका परिणाम क्या होता है कि पूरा वातावरण अराजकता, अराजकता कितनी बढ़ गई है। जिसके जो मन में आता है कर लेता है, जिसके पास प्रेशर होता है वो कर लेता है, जिसके पास मतलब दबंगई होती है, इसकी चलती है, वो चला लेता है। कमजोर रह जाता है, कमजोर सोचता है मेरा कब मौका आएगा। तो वह ऐसे ही दोनों दल चलते रहते हैं। अराजकता है, विषाक्त तत्व है ये, विष विष, शराब, वेश्यावृत्ति, ये सब चीजें बच्चों बच्चों में क्यों आ रही हैं? बच्चे बच्चे क्यों डांस करे वोट का करके? ये विष आ रहा है, विषाक्त तत्वों से परिपूरित हो रहा है समाज। छोटे छोटे बच्चों को पता है वो चीजें जो बड़ों बड़ों को नहीं बताती पहले। गंदी अच्छी चीजें नहीं, बड़ों बड़ों को पहले अच्छी अच्छी चीजें पता थी, बच्चों को भी पता थी। गंदी चीजों का पता नहीं था। आजकल कहते हैं ये पता होना चाहिए, जो गंदी चीज है जो कि नेचुरल है, पशुओं को भी पता होती है, वो उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और जो ये गीता और भागवत, उसकी नीड नहीं है। उल्टी दुनिया इसको कहते हैं। ये है विषाक्त तत्व, अराजकता से परिपूरित यानी भर जाता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, मेरा तेरा, अपना अपना ग्रुप, और घूस, धोखाधड़ी, मारा मारी सब चली रही है, आप देख ही रहे हो। और इसके कारण फिर ये सब चीजें जब आती हैं तो फिर दुर्भिक्ष होता है, भूखमरी होती है, रोग आते हैं, कोरोना आता है, और कई कई आते रहते हैं, युद्ध होते हैं, देख ही रहे हो आप, सब तरफ सारी दुनिया में युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा? उधर रशिया यूक्रेन चल रहा है, इधर जो है इसराइल जो चल रहा है, उधर कोल्ड वार तो सब चल ही रही है। उधर क्या क्या हो रहा है।
दुर्भिक्ष हो रहा है, ये आप पाकिस्तान पाकिस्तान आसपास के देख लो, युद्ध हो रहे हैं सब इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी, जिसे सुन करके मन उद्विग्न हो जाए, टेंशन में आ जाए, आदमी परेशान है, जिधर देखो उधर ऐसी न्यूज, जिधर देखो उधर ऐसी न्यूज, तत्वों का प्राधान्य हो जाता है, यही प्रधानता है। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। अब इसकी बात भी सुन लो। गोवा में हमारा इस्कॉन डिवोटीज है, मंदिर नहीं बनने दे रहे। क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो कितने साल से लैंड भी दी, जिसने डोनेट की लैंड वो भी चला गया, उसके से जो फेवरेबल थे लोग वो सब चले गए, नई जनरेशन आ गई, लेकिन वो जोड़ नहीं दे रहे। भक्तों पर रेप का केस लगा करके जेल में डलवा दिया, जैसे तैसे निकले, किसी का कंधा तोड़ दिया, ये क्रिश्चियनिटी है। और उन्होंने फिर भी प्रचार कर रहे हैं वो लोग, जैसे तैसे बहुत लोग हो गए हैं। सरकार साथ नहीं दे रही है, भले ही चाहे बीजेपी शीजेपी पता नहीं कौन सी है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे, क्योंकि वहां की उनसे वोट चाहिए। तो मंदिर बनने में लैंड भी है, सब कुछ, रास्ता नहीं निकलने दे रहे, मार कुटाई हो जाती है, क्योंकि वो हो गया तो फिर इनकी सारे प्रचार ठप हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? लड़की देते हैं और नौकरी, या फिर मनी देते हैं, दो चीजें क्लियर कट। और खूब एचआईवी फैल रहा है, बुरी हालत हो रही है, मर रहे हैं लोग उस लालच में, मरे जा रहे हैं। जो समझदार हैं वो बच रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। ये क्या है? उद्विग्नकारी, अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है, ये प्रैक्टिकल चल रहा है। क्या दिखाया जाए? पता नहीं किसके ऊपर कौन सा केस लगा दिया जाए, ठोक दिया जाए। नेपाल में अलग चीज चल रही है। अगर इस हिसाब से देखें इस्कॉन की कितनी स्ट्रगल है, तो हिस्ट्री में पूरी मतलब क्लास ही चली जाएगी इसमें, पूरे वर्ल्ड की अगर हिस्ट्री लेके जाके बैठे तो। ये है, ये सब चल रहा है। भगवान के भक्त को दंडित किया जाता है, हाँ ये है, दंडित किया गया, नहीं किया जा रहा है बेमतलब का, कौन कौन से केस ठोक देते हैं। अच्छे खासे भक्त हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वहां पर वो दिन में रह रहा है, और कुछ मतलब नहीं उसका, लेकिन केस लगा दिया, कहाँ से पता ही नहीं। तो वो श्रद्धालु लोगों को, भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। बताओ, जिसका कोई मतलब नहीं, सब छोड़ छाड़ के बैठा है, और कोई, सब लोग देख रहे हैं सब ठीक है, उस पर भी रेप केस लग जाए, तो फिर क्या बचा? ये सारे लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने और कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। इसकी पुष्टि हुई है भगवत गीता में। भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तो अब आप कहोगे अब क्यों नहीं अवतार हो रहा? इसको पढ़ लो, फिर बताएंगे। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने के लिए ही अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करते हैं, उनसे ही प्रबंध होता है। तो अगर वो शास्त्र में वर्णित विधि विधानों का पालन करें तो सब ठीक ठाक रहेगा, बरसात समय पर होगी, अन्न होगा, फल फूल होंगे, सब कुछ जो नीड है वो नीड अपने आप पूरी होगी। लेकिन जब ये सब नहीं होगा, मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने अपना भोग करेंगे, यानी जो भी यूज करेंगे, शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाएं तो फिर उसका गड़बड़ करेंगे, तोड़ फोड़ देंगे, है तो इस प्रकार से। तो लेकिन जब ये भौतिक जगत की सृष्टि नित्य बद्ध जीवों को मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जैसे शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं, अन्यथा उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो भौतिक जगत में जो दिया जाता है ये हमारी वासनाओं की पूर्ति के लिए है, और नियमित रूप से पूर्ति करने के लिए शास्त्र का विधान, रेगुलेशंस भी हैं, भगवान के निर्देशन हैं। लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति और अवैध संसाधनों से दोहन करने के लिए उन्मत्त होते हैं, तो ये भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, कोई समाज का हित नहीं। तब आतताइयों को दंड देने और श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेना पड़ता है। तो वो दंडित करते हैं, आप जानते हैं, यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसा कर्म करते हैं कोई नकल नहीं कर सकता। बताओ, समुद्र पर पुल बांध दिया, कौन बांध पा रहा है? उस पर दावा करने की कोशिश करते हैं, और या फिर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, बनाना किसी के बस की नहीं है। ठीक है, सेतु बांधा, ये ऐसे काम करते हैं। और सब सब आप देखते ही हो कृष्ण लीला में, इतने विवाह करते हैं, अरे एक दो विवाह में ना नहीं याद आती है। चलो 10-15 कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? सबको खुश नहीं रख पाओगे। भगवान 16,108 को रख करके पूरा संतुष्ट रखे, कोई भी नाराज होकर कभी मायके नहीं गई।
हमने कहा यही मेरा मायका है, जन्मों जन्मों तक यही मिले। आप उनकी आपस की चर्चा सुनिए, आगे भागवत में चर्चा आएगी, सब संतुष्ट हैं। और ये ऐसा करने वाला कहाँ है। और फिर 1 लाख तक पहुंच गई संख्या परिवार की, निजी पर्सनल फैमिली। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम जो हो परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन करो गलत तरीके से। भगवान कह रहे हैं अच्छी संतान कर सकते हो, समाज में उत्पात करने वाली ना हो तो खूब बढ़ाओ। और अगर वो उत्पात करने वाली कंडीशन आए तो उनको भी बख्शना नहीं चाहिए, भगवान ने सबको नष्ट कर दिया। तो ये भी दिखाया है कि एक्सपेंड करना चाहिए अच्छी संतान के रूप में। और ये भी सिखाया है कि अगर गड़बड़ करते हैं तो विनाश भी कर दो उनका। तो वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं। 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया। तो ये क्या है, ये असमौर्ध हो, असम और ऊर्ध्व, ना तो जिनका बराबर सम है कोई और ना उनसे बड़ा है कोई। असम न अऊर्ध्व, ऐसे हमारे प्रभु हैं। तो अवतार फिर कभी क्यों नहीं हो रहा भैया, हो चुका है, महाप्रभु का अवतार हो चुका है और हरिनाम अवतार हो चुका है। कलयुग में महाप्रभु ने हरिनाम दे दिया है, स्वयं अवतरित हो गए हैं। तो जो भी पूर्ण रूपेण भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तो भगवान नाम का आश्रय लीजिए। भगवान का नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ठीक, नाम का आश्रय दृढ़ता से लो। फिर हिरण्यकशिपु जैसे प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका, ऐसे भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता। और भगवान को किसी प्रकार की लीला करके ले जाना है तो वो एक अलग बात है। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चांक्रमणेन चांचति। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के अनुसार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में प्रकट होते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। सौर मंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी अहेतु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। जो कोई इस सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है, वह वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद और वह भी धैर्य और लगन और ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है। यह भगवत गीता का निर्णय है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है, वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अतएव यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजा जाना, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से
सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके परिवार सदस्य के रूप में या पड़ोसी रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है, उनके भाग्य का तो क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का तो अवसर प्राप्त हुआ है, उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होगी। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी हैं। तो किस प्रकार से भगवान की महिमा, भगवान की स्थिति और ऐसे भगवान का जिनको संग मिल रहा है, मुक्ति से भी बढ़कर है। अहो बत स्वर्यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः। निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारिका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा का सदैव दर्शन करते हैं, भगवान पर उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तात्पर्य पढ़ लीजिए। स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्य आत्माएं वहां तभी पहुंचते हैं जब पृथ्वी पर उन्हें अनेक पुण्य कर्म करते हैं। आधुनिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्रों से ये पता चलता है कि वहां पर आयु हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष है। पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग के एक दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भौतिक सुविधाएं भी अधिक है और वहां के निवासों की सुंदरता अतिशय है। पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग के पहुंचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारिका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा तथा द्वारिका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये तीनों स्थान इसलिए निरंतर पवित्र है, क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे विशेषकर इन 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल है और आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। भगवान सभी जीवों के आत्मा है और वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहे। उनका आकर्षण रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है, जहाँ से कोई नहीं लौटता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधा देने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध क्यों न हो, लेकिन भगवत गीता 9.20 और 21 से हम जान पाते हैं कि जो ही संचित पुण्य छीन हो जाते हैं, तो ही मनुष्यों को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। द्वारिका स्वर्ग लोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस किसी को भी भगवान की स्मृत चितवन की प्राप्ति हुई, उसे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता, जिसे भगवान ने भी जिसे दुख का स्थान बताया है। न केवल यह पृथ्वी अपितु ब्रह्मांड के सारे लोक दुख के स्थान है, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में न तो शाश्वत जीवन है, न शाश्वत आनंद और न शाश्वत ज्ञान। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में लीन रहता है, उसके लिए उपयुक्त तीनों स्थानों द्वारिका, मथुरा, वृंदावन में से किसी एक में रहने की समस्तुति की जाती है। चूंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का
प्रवर्धन होता है। अतएव जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करने के लिए वहां जाते हैं, उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर मिलता था। उनका धाम तथा श्रम वे अभिन्न है, और आज भी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। हरे तो आज कृष्ण। भी भगवान का धाम और भगवान का नाम, भगवान का कथा उनसे अभिन्न है, पहले भी था। और कोई लास्ट में पॉइंट क्या है, आज भी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ डिस्टिंग थोड़ा सा बांट दिया। कोई शुद्ध भक्त मतलब उसका टारगेट क्लियर है, उसे कुछ नहीं चाहिए, संसार से उसका मन उछट गया है, वैराग्य हो गया है, भजन में लगा है, तो प्योरिटी के रास्ते पर आ गया है, कुछ संसार की वासना नहीं बची, रियलाइजेशन नहीं है। तो अनुभवी भक्त के निर्देशन में जब चलेगा तो उसको भी रियलाइजेशन, सारे फल हो जाएंगे, भगवान का दर्शन, स्पर्श, जो भी डायरेक्शन सब मिल जाएगा। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिः। आहा, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः। तो पीछे क्या कह रही हैं कि अहोबत स्वर यशस तिरस्करी, स्वर्ग में सोम रस का पान करने लोग जाना चाहते हैं, यहाँ से ऊपर मानते हैं, और स्वर्ग को भी वहां बस देवांगनाओं के साथ, अप्सराओं के साथ विहार करते हैं, उनके धरामृत का पान करते हैं, वो सुख भोगना चाहते हैं, विषय भोग। लेकिन इस स्थान पर जहाँ भगवान विराजमान है, इसने उस स्वर्ग को तिरस्कृत कर दिया। कैसे तिरस्कृत किया वह श्लोक में बताया जा रहा है। स्वर यशस तिरस्करी, स्वर्ग के यश को तिरस्कार करने वाली, कुशस्थली पुण्य यशस्करी, ये द्वारिका है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं सब, भगवान की कृपा की चितवन, मुस्कान से भरी चितवन, उसका दर्शन करते हैं। ये अलग अमृत ही अमृत है, ये अमृतो अमृत है सारा। भगवान क्या है, नेक्टर, अमृत है, कभी मरते नहीं है। नेक्टेरियन स्माइल है, नेक्टेरियन ग्लांस है, नेक्टेरियन एवरीथिंग, नेक्टेरियन मूवमेंट, नेक्टेरियन। इसको संस्कृत में गाया है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अच्छा, एक आश्चर्य क्या है कि वहां पर स्वर्ग आदि में देवांगनाओं का अधरामृत पीना चाहते हैं, लेकिन यहाँ देवांगनाएं क्या, सारी नारियां नर सब भगवान का अधरामृत पीने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नेक्टर इधर है, उधर कहीं नहीं है। उधर खखार थूक है और बंधन है जन्म मृत्यु का, यहाँ क्या है, पढ़िए। हे अनुवाद, हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ और ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। अब ये मधुर रस आ गया है, लेकिन ये बहुत ऊंचा है। देखो, संसार में नायक नायिका का अधरामृत का पान करना चाहता है, लेकिन यहाँ नायिका नायक का अधरामृत पान कर रही है। ये विपरीत हो गया ना, तो ये विपरीत रति है, रति विपरीत। तो यहाँ पर भगवान जो है आकर्षण का केंद्र बिंदु हैं। भगवत धाम में एक दूसरे में आकर्षित नहीं होते लोग, सब कृष्ण में आकर्षित होते हैं। वहां आकर्षण का केंद्र कृष्ण है, चुंबक कृष्ण है, इसलिए सब इनसे जा पर चिपकते हैं। अब देख लो वृंदावन, देख लो, हम वृंदावन की बात ही कर रहे हैं। मोर देखो,
तो कन्हैया के आगे पीछे। बंदर देख लो, कन्हैया के आगे पीछे। बंदर बंदरिया के साथ नहीं है, बंदरिया और बंदर दोनों कन्हैया के साथ है। चिड़ा चिड़ी आपस में एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं, तो कृष्ण कथा की। उनको अपने को भौतिक इंटरेस्ट नहीं, वो कृष्ण की इंटरेस्ट है। जैसे कृष्ण आते हैं तो कृष्ण की ओर आंखें हो जाती हैं। वेणु सुनते हैं, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन, है ऐसे ऐसे सब वेणु गीत में वर्णित है। वृक्ष हैं, जब कृष्ण आते हैं तो उनके अंदर एक वाइब्रेट हो जाते हैं, उनको उनके उनके फूल झड़ने लगते हैं, फल भगवान के झुक जाते हैं उनके, भी भगवान तोड़ लें आराम से फल, खुश हो जाते हैं, खिल जाता है सब। यमुना जी देखती हैं, रास्ता ही बदल देती हैं। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आलिंगन स्थगित मुर्मि भुजैर्मुरारी गृह्णन्ति पाद युगलम। भगवान के पाद युगल को पकड़ने के लिए मार्ग भी बदल देती हैं। कमलोपहारा, कमल ले जाती हैं, सारा ऑफर कर देती हैं उनको। चरणों का रस पीना चाहती हैं, वो चूम रही हैं चरणों को। ब्रजवासी जब अब कन्हैया ब्रज गऊ चराने के लिए निकलते हैं तो सब के सब द्वार पर खड़े होते हैं, अपने अपने आईज, अपने अपने नेत्र के कैमरे लेकर के। और उसमें चषक होते हैं उनके पीने के, और वो पात्र, पान पात्र लेकर के कृष्ण के रूप माधुरी का पान कर लेते हैं। बोले पता नहीं अब शाम को कब तक आएंगे, तो खूब भर भर के पी लो। लौटते समय तड़प रहे होते हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो दूर गोरज उड़ती है तब से ही। आपस में नहीं, आपस में चर्चा भी कृष्ण की है, कोई आकर्षण नहीं है किसी का, कृष्ण से सबका आकर्षण है। गैया मैया को देख लो, बछड़ा को देख लो, किसको देखोगे, पारी प्रकृति कन्हैया से आसक्त है, कृष्ण केंद्र है। तो छोटा सा बालक भी होगा जिसको काम विकार का पता ही नहीं है, 5 साल का ध्रुव, क्या पता था, वह भी कृष्ण को देख करके, भगवान को देख करके, और चुंबन निवास और आलिंगन और चुंबन करना चाह रहा है। ये नेचुरल है, क्योंकि वो अंशी हैं और हम अंश हैं, हमारा उनके प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। लेकिन जब ये वहां से हटकर कहीं भी जाता है, वो फिर गड़बड़ हो जाता है, वो फिर रस नहीं रहता, विरस हो जाता है, कुरस हो जाता है, और एसिडिटी देने वाला होता है, मतलब जलन देता है, जीवन में कष्ट देता है। अब देख लो जितने भी केस हैं इसको लेकर के, सब खत्म। आदमी टेंशन में है, कोई कोर्ट में है, कोई मर गया, कोई मर रहा है, कोई जल रहा है, कोई सोच रहा है, अलग अलग कंडीशन में सब पड़े हुए हैं, सेटिस्फाइड कोई नहीं है, कोई फियर में है। पूरी दुनिया में देख लीजिए केस एक एक उठा करके, और कोई बेखबर है, उसे पता ही नहीं कि क्या है। अभी तो गफलत में जी रहा है, बाद में उसे होश आता है, ये क्या हो गया, मैं तो शुद्ध धोखे में था। तो हर कंडीशन में यही है, ये सब गड़बड़ मामला होता है। जैसे ही कृष्ण से हमारा ध्यान हटा, कृष्ण से कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, परम है। तो कोई भी भाव से भगवान से जुड़ा जाए, हमारा चित्त दूषण से रहित हो जाएगा। और वहां जो हो रहा है उसको यहाँ से कंपेयर गलती से मत कर लेना। तो कृष्ण ही आकर्षण के केंद्र हैं, तात्पर्य। शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिसरने के निमित्त हैं, ऊपर उठ सकें। शुद्ध आप करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा सबको नहीं सुन दे रहा है या मुझे नहीं सुनाई दे रहा? स्वरूप की उस अवस्था में। मुझे आवाज तो ठीक आ रही है। अच्छा, तो मेरा कनेक्शन ठीक नहीं, ठीक है, पढ़िए आप फिर। हाँ, ओके। स्वरूप की इस अवस्था का नवीनीकरण। स्वरूप की उस पूर्ण अवस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं को स्थापित होता है। एक मिनट। जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा तथा पुत्र या पति बनते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है, एक है स्वकीय और दूसरा है परकीय।
दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीय थीं, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थीं, किंतु ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थीं जब वे अनब्याहे थे। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और आस पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं और सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के निमित्त हैं, भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान के साथ संबंध स्थापित आध्यात्म, यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा भगवान का चुम्बन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वाद करने का कष्ट न उठाया होता, न ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। तो हरे बहुत कृष्ण। बारीक चीज है, धन्यवाद प्रभु, बहुत हरे बारीक कृष्ण। चीज है और इसको संसारी लोग समझ नहीं पाते। इसलिए राधा कृष्णा के पोर्ट्रेट और अलग अलग जो भी चल रहा है टॉपिक, पहले से भगवान की नकल करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यार ये इतने प्लेजर में इतना मजा मार रहे हैं तो इसमें मजा है तो मैं कॉपी करूं। वो जो कॉपी करते हैं वो नहीं होता, वो कॉपी हो भी नहीं सकता। वो कहीं कहीं किसी वेबसाइट से हम जाते हैं, टेक्स्ट या पिक्चर आप नहीं डाउनलोड कर सकते, नहीं होती सुविधा। फिर क्या होता है, आपने कुछ पहले कॉपी किया होता है और वहां पे कंट्रोल सी दबाते हो और यहाँ कंट्रोल वी करते हो तो आपके पास वो नहीं आता जो वहां था, जो आपने पहले कॉपी किया हुआ था, क्योंकि वो तो हुआ ही नहीं कॉपी। जो आपका ही कॉपी किया था वही आपको दोबारा आ गया, तो फिर दोबारा आ गया वही, इसका मतलब कॉपी नहीं हुआ था। ऐसे ही संसार में भगवान को जो कॉपी करना चाहता है बिना भगवान को समर्पण किए, बिना शुद्धि किए, वो कॉपी ही करेगा। पेमेंट किए बिना जो कॉपी करना चाहता है तो वो अपने ही विकारों को कॉपी करके दोबारा अपने ऊपर लादता है। तो विकृत संसारी गुण जो उसने देखे थे भगवान में भी उन्हीं को आरोपित करता है। जबकि भगवान और गोपियों का जो संबंध है, पत्नियों का जो संबंध है, वो ये है ही नहीं, लग रहा है ये है नहीं ये। तो उसको कॉपी पेस्ट में अपनी ही जो पूरे संस्कार होते हैं वही पेस्ट करके मिलते हैं, भगवान का कुछ नहीं मिलता। तो ये भक्ति के बिना भगवान पकड़ में आ ही नहीं सकते। भक्तिया हम एकया ग्राह्य, भक्ति से ही मैं ग्रहण किया जा सकता हूँ। भक्ति का मतलब क्या है, संसार वासना जिससे निकल गई हो, भोग वासना जब निकल जाए तो वो भक्ति शुद्ध होती है। और अगर कृष्ण से भी स्वसुख की वासना है तो वो भी भक्ति शुद्ध नहीं है। भक्ति ही उसे कहते हैं जब अपनी इंद्र तृप्ति की भावना ही नष्ट हो जाए, कृष्ण की तृप्ति के लिए जीवन जिया जाए, उनके सुख के विधान के लिए, हमारा स्वरूप है, नेचर है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो जब ऐसा हो जाए तभी जो है समझना चाहिए कि हम ठीक चल रहे हैं, अन्यथा हम कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हैं और वही होता है कॉपी, जो हमने किया होता है पूर्व जन्मों में संस्कार में वही पेस्ट होता है। तो वही सब आप ट्रोल में जो भी देखते हो, दुनिया में कॉपी चलती है भगवान की, तो वो सोचते हैं कि हमने कॉपी कर लिया कृष्ण को, गोपियों को, और जबकि कुछ नहीं आता उसमें, सारा वासना, सारी संसार की विकृति भरी होती है। वो भाव ही नहीं आ सकता, भक्तों को देख के दिमाग खराब हो जाता है, क्या कबाड़ा है।
यहाँ ब्रजमंडल में एक रास लीला की पद्धति है जो भगवान की अनुमति से एक संत को मिली थी। किसी ब्रजवासी बालक को भगवान ने मुकुट दिए थे, चंद्रिका मुकुट। किसी ब्रजवासी बालक को, शुद्ध बालक को, मतलब भोले, छोटी उम्र के, तुम इसको धारण कराओगे, उसमें मेरा आवेश होगा। अब पहली बार में तो दोनों बालक ही गायब हो गए जो राधा कृष्ण बने हुए, मतलब वो मुक्त हो गए, भगवत धाम चले गए सशरीर। गांव वालों ने कहा, बाबा तू तो मरवाएगा, घमंड देवाचार्य जी, निम्बार्क संप्रदाय, पास में ही है करहला। तो अब जो है, कोई न दे बालक, तो भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ऐसे तो जैसे तैसे दूसरा मंगाया था, वो भी गायब, भगवत धाम जाए, कौन भेजे माँ बाप अपने बच्चों को भगवत धाम यहीं रह तू। तो भगवान ने कि चलो ठीक है, अब नहीं जाएगा, धाम में नहीं आएगा। इतना आवेश हो जाता था, कृष्णमय हो जाता था वो, साक्षात कृष्ण है ऐसा समझ लो। तो अब फिर तब से वो नहीं होने लगा, लेकिन अनुभव होता है कि भगवान की कृपा होती है, तो वो बड़े ध्यान से करते हैं, उसमें ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी मर्यादाएं होती हैं, उसमें फूहड़ता विकृतता नहीं होती है, बड़ा सोच संभल के संवार करके बिल्कुल ठाकुर जी की तरह लाड़ किया जाता है ब्रजवासी बालकों को, जो कृष्ण बनते हैं, राधा रानी बनती हैं, सखियां बनती हैं, वैसे ही सेवा उसी भावना से। संतों की संपत्ति थी, ये सबके लिए नहीं था। फिर धीरे धीरे सब समाज में आया, फिर अब वो विकृत हो चुका है। अब तो जाने क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या कुछ भी गा लेते हैं, कोई चलता फिरता कुछ भी, और मतलब विकृत कर दिया रासलीला, जो जो मंचन पद्धति थी उसको बिल्कुल खराब कर दिया। लेकिन संतों के बीच में अभी भी थोड़ी बहुत कहीं होती है, बहुत संभल के आप उसमें अनुभव करोगे कि निश्चित वो रूप, कभी उस बच्चे की फोटो आप बाद में देख लो, उस रूप स्वरूप की फोटो ही बाद में देख लो, और उस काल में जो वो अभिनय हो रहा है उसमें एक अलग ही वातावरण, मतलब ऐसे चलेगा लुट जाए, क्या हो जाए, समर्पित कर दें अपने आप को, अभी प्राण चले जाए। अच्छा, इतना लावण्य, इतना लावण्य, इतना लावण्य, बाद में देखोगे वो नहीं आएगा, वो परिवेश ऐसा हो जाता है, संसार फीका हो जाता है। तो ये संसारी गुण नहीं है विकृत कोई, ये सब अलग है। भोग की इच्छा ही नहीं हो सकती, कुछ देखने का मन ही नहीं करेगा, संसार में किधर जाएगा, खत्म उसका सब, लुट जाएगा, इन्हीं का हो जाएगा। कितने ऐसे संत हुए जो भगवान की इन लीलाओं को देख करके, मंचन को संतों द्वारा मर्यादा में प्रस्तुत की जाती हैं, मधुर लीलाओं को देख करके, सखियों के साथ हास परिहास, खींचातानी, मटकी फोड़ लीला, चोरी माखन चोरी लीला, कैसे हाथ बांध, सब जो भी लीलाएं होती हैं, रास लीला, तो ये सब इतनी ऊंची लीलाएं कि उनको देख करके वो विरक्त होकर के घर छोड़ करके बाबा जी बन गए। कितने संत ऐसे हुए हैं, हमें भी बहुत पसंद थी पहले वो उनकी नासिका का मोती, जो इस प्रकार करते थे जब उधर जाते थे जहां हम थे, तो चित्त तो हर जाता है, ऐसा स्वरूप आता है। तो वही खींच लाया, ऐसे बहुतों को खींचा है। तो ये लीला भगवान की, ये नित्यानंद प्रभु जो है लीला करते हैं, रामलीला शेष रूप में, तो उनको आवेश हो जाता है। ऐसे सारे बालक, तो पहले से चलती आ रही परंपरा, उसमें मर्यादा, उसमें शास्त्र विधान सब होता है। ये वासना नहीं है जो अब जो चल पड़ा है सोशल मीडिया पर, और ये सब हर एक प्रकार से कैसे भी ले लो, बस हमारा काम बनना चाहिए, भाड़ में जा सब, संस्कृति जाए चूल्हे में, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो किसी को भी उठा के किसी को भी कुछ भी बना दो और कर लो जो करना है, खिलाओ डांडिया, बाद में एक जोड़ा लेके भाग जाते हैं, हो गया डांडिया। तो ये वासना बढ़ाने वाली चीजें हो जाती हैं जब ये संसारी व्यक्ति प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसके चित्त में जो होता है वो उसको पकड़ नहीं पाता, वो अपने स्व सुख के लिए, स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, और भक्ति में स्व सुख स्वार्थ होता नहीं है। इन गोपियों का, इन तरुणियों का अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है, क्योंकि जो ऐसा होता है वो उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं सकता। कृष्ण के बगल में कोई खड़ा है, समझ लेना चाहिए कि ये सब तपस्याएं, योग, जो भी तीर्थाटन, जो भी सब करना था सब कर चुका, प्रकृति से मुक्त हो चुका, तभी ये बगल में खड़ा है, लीलाओं में भगवान के साथ और आदान प्रदान कर रहा है, शत्रुवत व्यवहार नहीं कर रहा है। इवन शत्रु भी जो भगवान के होते हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान के पार्षद ही होते हैं, कुछ भगवान के साथ उनका कनेक्शन होता है, वो रोल प्ले कर रहे होते हैं।
बट एक्चुअली वो ऐसे नहीं होते, जैसे कि जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र आदि। तो ये भगवान के पार्षद हैं, लेकिन रोल प्ले करने के लिए भगवान की इच्छा से आए हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर हम उसको पॉजिटिव वाले देखें, भक्ति भाव से जो कर रहा है उसमें तो स्वसुख वासना है ही नहीं, तो वहां से कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। अगर पेस्ट हो जाएगा तो तुम्हारा बिजनेस तुम खत्म कर दोगे, तुम रोओगे भगवान के विरह में, हे प्रभु इतने सुंदर तुम। ऐसा भी हुआ है। भगवान की चिंतन में उसने कुछ अभिनय करना चाहा, कुछ करना चाहा, तो उसने तल्लीन हो गया, मनन हो गया उसका, कि वो भूल गया सब, वो पूरा संत ही बन गया। कोई अगर करे ढंग से तो वो तो तन्मय हो जाएगा, वो संसार में भोग विलास कर ही नहीं सकता। तो इसलिए गोपियों द्वारा या तरुणी या पत्नियों द्वारा कृष्ण का चुम्बन लेना कोई विकृत सांसारिक गुण नहीं है। इसका प्रमाण ये है। और उसके बाद ये जो मुक्त आत्मा है, जिनको सुखदेव जी को प्रथम स्कंद में हर जगह बोलना आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से क्या देखेगा या पिछला याद नहीं रहे। तो जब वो जा रहे थे, स्वर्ग की अप्सराएं नग्न होकर के स्नान, मतलब एक वस्त्र आदि से थी, और स्नान कर रही थी। सुंदर प्राकृतिक वातावरण है बद्रीनाथ का, बिल्कुल सब हरा भरा है, सब एक प्राकृतिक वातावरण सुंदर है। ये बिल्कुल युवक हैं, 16 वर्षीय हैं सुखदेव जी। और उसके बाद भी बगल से निकल के चले गए, उनकी आवाज भी सुना, उनका रूप भी था, उनकी सभी कुछ था, पूरा वातावरण था, लेकिन इनके चित्त में तनिक भी विकार नहीं आया। इतने, इसको कहते हैं मुक्त आत्मा, जो अपने मन की तरंगों से बिल्कुल मुक्त हो, जिसका संसार में तनिक भी आकर्षण नहीं हो, आकर्षण से मुक्त हो, वह है मुक्त आत्मा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उनको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो भी स्नान करते नहीं, बोले ये यहाँ है ही नहीं, ये कहीं और है। ये आत्मस्थित हो चुका है, इसे कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे एक शिशु को नहीं पता होता है क्या नंगा है क्या कपड़े वाला है, छोटा सा शिशु जिसे कहते हैं, बालक नहीं शिशु, ऐसे ही ये शिशुवत है सुखदेव, मुक्त आत्मा है। और लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का रूप देखा और रूप सुना और उनका भगवान का स्वभाव सुना, तो वो आ गए आस्वादन करने के लिए, सब छोड़ के, अपनी समाधि छोड़ करके, और कष्ट उठाया भागवत पढ़ने का और फिर पढ़ाने का। यही सब गान कर रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित जी को सुना रहे हैं। ये काहे करते, अगर यही सब होता तो बगल में कितनी थी, वहीं पकड़ लेते, किसी को क्यों नहीं पकड़ा। और ऐसा सुंदर रूप था इनका कि सब तैयार हो जाती, स्वर्ग की अप्सराएं थी, कोई संसारी का नियम था नहीं, नहीं था ही नहीं आकर्षण। तो यहाँ कैसे आकृष्ट हो गए अगर वो, तो इसलिए समझना चाहिए संसारी गुण नहीं है, विकृत। और चैतन्य महाप्रभु, विष्णु प्रिया, आप वो मंचन कभी देखिए, महाप्रभु की लीला अथवा मूवीज भी बनी है, कितना करुणामय वातावरण उपस्थित होता है, कैसे विष्णु प्रिया को त्यागा है, कैसे घर छोड़ करके महाप्रभु नदी पार करके, निर्दया घाट आज भी प्रसिद्ध है, निर्दयी घाट कहते हैं उसको, क्योंकि उसने जाने कैसे दिया महाप्रभु को, सन्यास, जीव के कल्याण के लिए सन्यास लेकर के, ऐसी सुंदरी अर्धांगिनी को छोड़कर, जो बिल्कुल समर्पित है हर तरीके से। और वो विष्णु प्रिया फिर जब सन्यास लेकर के आते हैं, रो रो करके कहती हैं मेरा भी तो कुछ अधिकार है। माँ मना करती हैं शची देवी की, ना बेटी कुछ ऐसा मत कहना। बोले नहीं, मेरा अधिकार है। क्या? बोले आप मेरे जीवन आधार हैं, तो आप चले गए हैं तो मेरे प्राणों के आधार के लिए अपनी चरण पादुका तो दे दीजिए, खड़ाओं को दे दीजिए, इसके आधार पर मैं जी लूंगी। वो मंचन देख करके रोना आता है कि कितना उनका प्रेम है। ऐसी विष्णु प्रिया को त्याग करके गए और गोपियों को कृष्ण के संबंध सुन सुन करके, गा गा करके पगला रहे हैं, आनंद में डूब रहे हैं। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सायवना प्रभा। कृष्ण उसका आस्वादन कर रहे हैं, राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का, यही सब आलिंगन आदि का, चुंबन आदि का आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु, डीप मेडिटेशन में जाके। तो यहाँ छोड़ के क्यों जाते, अगर वो एक ही चीज होती तो। कितने उदाहरण हैं। तो जिसने जिसने इस रस को जाना है, समझा है, उसने विकृत संसारी रस को त्याग दिया है। उसका रुचि नहीं हो सकती, हो रही है तो उसका मतलब वो अभी फ्रॉड है,
उसके अंदर अभी भक्ति जागृत हुई नहीं है, वो केवल नाम का ढोंगी है और पाखंडी है और कुछ नहीं है। तो हम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़े से आंसू आंख में आ गए, थोड़ा सा कुछ हो गया, मन लग गया जप में आज, तो बस हम तो भक्त हो गए, कुछ नहीं है। बहुत ऊंची है ये अवस्था, कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है, ऐसे नहीं मिलती। सस्ता नहीं समझना चाहिए। इसलिए कोई भगवान कृष्ण की जो है गोपियों के गलत रूप में प्रस्तुत करे समाज में, तो उसकी निंदा होनी चाहिए और सब लोगों को उसे ट्रोल करना चाहिए कि क्या है ये सब, हटाओ यहाँ से, नहीं तो वो गलत संदेश जाता है। या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बां वसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों को अपने स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण कर किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। स्त्रियां ही कह रही हैं कि ये सारी स्त्रियां धन्य हैं, क्योंकि वो देख रही हैं नयनों से। ये रूप अलग है भाई, ये अलग ही है, वो नहीं है, इसलिए धन्य है जिनको ये मिल गए। तात्पर्य प्रभुपाद ने दे रखा है। खुली स्पर्धा होती थी, कई मर चुके थे, लेकिन उन्होंने रखे ही इस प्रकार के नियम थे कि भगवान ही तोड़ पाए, इसको क्रॉस कर पाएंगे। तो जनरली सीधा देंगे तो भी सब लोग शत्रु हो जाएंगे, तो ऐसा नियम रख दिया कि वो भगवान ही ले जा सके। ऑफरिंग किया एक्चुअली अपनी पुत्रियों को भगवान को। भाग्यशाली है वो पिता जिसकी पुत्री भगवान में आसक्त हो गई है, भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया है, हो गया उसका कन्यादान, पूर्ण हो गया वो, उसका उद्धार हो जाएगा अगर ऐसी कोई हो गई तो ये सब अलग अलग कथाएं हैं, सब आप आराम से, सिंपल है, पढ़ ही चुके हैं। यही लीलाएं आनंद देती हैं। इसमें क्या होता है कि हमको दिखता है कि भगवान किस प्रकार से पावरफुल भी हैं, मान मर्दन करके विजयी हुए हैं। ऐसे नहीं कि भगा करके ले गए चुपचाप, भाई रात में आ जाना, कॉल कर दिया, सारा माल लिया ना बाप का और बस चलेंगे, और वहां जाकर के कहीं और बेच दिया, हो गया काम। यह बाद में रो रही है मैंने गलती कर दी। ये अपहरण का अनुपम अपहरण है, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ये प्रेममय अपहरण है, आनंदमय अपहरण है। जिसका अपहरण होता है उसको हमेशा आनंद ही रहता है, वो भाग्यशाली मानता है। रुक्मिणी कभी कुछ नहीं सुनना चाहती, कहती ये तो सबसे सुंदर मेरा वो क्षण था जब कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सामने आए, वो स्मृति मेरे से उतरती नहीं कभी। मेरे एक पत्र पर, एक निमंत्रण पर आ गए और प्रमथ्य सारी सेना को मथ करके मेरा पानी ग्रहण करके और बलपूर्वक मुझे लेके गए हैं। गर्व से कहती हूँ कि मेरे पति हैं, उनको अभिमान रहता है मेरे स्वामी हैं, मैं इनकी हूं, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। तो ये एक आनंद है अलग। जो 16,100 रानियां कन्याएं थी, उनको भी भगवान ने बचाया। समाज की तरफ से वो खत्म हो चुकी थी, उनकी वैलिडिटी, कोई इनको स्वीकार नहीं करने वाला था, क्योंकि वो कब से बंद थी एक असुर के पास, एक ऐसे दैत्य के पास जिसका कोई कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अब वो भले ही उसने उनके साथ कुछ किया नहीं अभी, क्योंकि वो बिजी था 16,108 करने में। उसने कहीं सुना होगा कि 16,108 विवाह करेगा वो भगवान होगा, तो सोचा था मैं ही ना बन जाऊं। तो बनना क्या था, इसने भगवान की हेल्प करनी थी, तो कलेक्ट कर करके अपने अंतःपुर में रख रहा था, सबको वहां व्यवस्था दे रहा था, भाई बिजी था इकट्ठा करने में। तो यही एक्चुअली भगवान की सेवा ही कर रहा था इनडायरेक्टली। 16,100 होने के बाद भगवान आ गए सत्यभामा जी के साथ और सब उद्धार कर दिया। इसका धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बढ़िया।
पहुंचे अंदर, उनका उद्धार करने के लिए। भगवान तो उद्धार ही करते हैं। अब उद्धार करने के लिए पहुंचे, बोले अपने अपने पिताओं के नाम, अपने अपने राजा राज्य का विवरण विवरण दो, हम सब खबर पहुंचवाते हैं और वो आपको ससम्मान वहां पहुंचवाते हैं। बोले क्षमा चाहती हैं। सबने पहले देखते ही दृष्टि में, एक ही दृष्टि में अपना दिल समर्पित कर दिया, हृदय जीवन समर्पित कर दिया, यही है। अब कौन से बाप कौन सी माँ के पास जाएं, किस और पति के पास जाएं, असली पति तो मिल ही गए, बस यही है। सबने जब एक साथ अब स्वीकार कर लिया, भगवान ने कहा तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। कोई शरण में आए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, डर से भी मुक्त कर देता हूँ, समस्याओं से मुक्त कर देता हूँ। अब भगवान ने कहा कि फिर भी देख लो। बोले देख क्या लें, वैसे भी कहीं जाएंगे तो कोई स्वीकार करने वाला है नहीं, कब की बंद थी, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कैसे स्वीकार कर लें। कहीं कर भी लिया, माता पिता के कहने से 10 बार सुनाएगा, कहीं थोड़ी सी गलती होगी, हाँ पता नहीं क्या क्या करके आई है, क्या क्या हुआ होगा, तो मैं हूं जो तो स्वीकार, तो दुनिया में तो कौन स्वीकार करता है, ऐसे सुनाते। तो ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं है, वो बाद की बात है। बट पहली दृष्टि में हम अपने आप को आपको हार चुकी हैं। आप ही हमारे पति हैं, और नहीं तो हम मर जाएं, अच्छा है, छोड़ दो, हम खाना पीना बंद करके मर जाएंगे। आपका ध्यान करके मरना अच्छा है, बजाय कहीं और जाने की। ऐसा प्रेम, ऐसा आकर्षण है। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, अब आपकी इच्छा है तो आ जाओ, हम किसको मना करते हैं। आज भी जो है भगवान उनको भी स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि सबके पति तो वही है। तो सबको सब सुख दिया है। और एताह परम स्त्री त्वमपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते या सांगृहात् पुष्कर लोचन पतिर्न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तो किसी को भी नहीं छोड़ा ऐसा कि वो कहे कि भाई मैं थोड़ा सा रह गई, नहीं, सब पूर्ण तृप्त थी। तो भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं, परिशुद्ध हो चुके जीव वो होते हैं भगवत भक्त। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, ये सब शब्द लिखे हुए हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते, सच्चे हृदय से आ जाते हैं। सच्चा हृदय मतलब जैसे किसी कन्या का विवाह किसी वर से हुआ, वर वधु कन्या वधु हो गई, अब वो संकल्प करती है, आज के ट्रेंड नहीं जो भारतीय संस्कृति है, कि अब हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ये संकल्प है। तो ये होता है सच्चा हृदय। आ जाते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मतलब अब भगवान की शरण ली है तो अब कहीं भी भटकना नहीं है। मर जाए ठीक है, लेकिन अब भटकना नहीं है। और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो भी काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य सब नष्ट हो जाता है। अर्थात ये जो प्रकृति के 3 गुणों के इफेक्ट थे उनके ऊपर, वो नहीं पड़ते, क्योंकि वो इससे ऊपर चले जाते हैं। भाई बरसात हो रही है, बादल में से नीचे पानी गिर रहा है और आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट में बैठा और वो ऊपर निकल गया बादलों से। नीचे बारिश में भीग रहे हैं लोग, वो ऊपर आराम से आसमान में घूम रहा है। उसी के नीचे बरसात हो रही है, बादल से ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से तीनों गुणों से जब ऊपर चले गए, यानी उसकी रेंज में नहीं है, हमको प्रभावित नहीं कर सकता। तो भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। अब ये बहुत बड़ी गंगा हो और नाले का जल थोड़ा सा हो तभी संभव है, और गंगा को डाइवर्ट करके यमुना को डाइवर्ट करके उसमें नाला ही बहाओ तो वो अलग बात है। तो इसलिए यहाँ जो यमुना जी दिखाई देती हैं, ये दिल्ली का नाला ही है, और जाने कहाँ कहाँ का फैक्ट्रियों का।
इसलिए इसमें ये चीजें आ गई हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेती हैं। तो उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि एक लाइन हल्की सी यदि आ जाए, जीवांश होता है, जैसे ही उसके अंदर त्रुटियां, गंदा बंदा सब भगवान की शरण में आता है, भगवान शुद्ध कर देते हैं, कोई अंतर नहीं रह जाता गुणात्मक। तो कोई कितनी भी बुरी स्थिति में हो, किरात हूण आंध पुलिंद पुलकश, सब पापी योनियां हैं, लेकिन अगर भक्ति में लग जाए, जैसे प्रभुपाद ने करके दिखाया, तो सबका उद्धार हो जाता है, बल्कि वो दूसरों को उद्धार करने वाला हो जाता है। क्या होता है भगवान की सेवा में लगने पर? उपाधियां, मैं आत्मा हूं के अलावा जो भी कुछ है वो उपाधियां हैं। अभी हम जो बोलेंगे मैं आत्मा हूं, ये केवल बोलेंगे, रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए वो नहीं लगाना चाहिए। उपाधियां, मैं हूं में जो भी कुछ हमने फिलअप किया है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मीठा बोलता हूँ, मैं बहुत कर्कश हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, जो भी आप लगाओगे मैं और हूँ के बीच में, टोटल फॉल्स ईगो है, उपाधि है और कुछ नहीं। तो भगवान की जब सेवा में लगता है, भगवान की अर्चा पूजा में लगता है, तो उपाधियों की जो अपात्रता थी वो हट जाती है, और वो शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है, दास या दासी हो गया है, भगवान का नाम उनके आगे दास। इसकी जो इंडिविजुअलिटी थी भौतिक दृष्टिकोण से, वो खत्म हो गई है। फलाने अरोड़ा है कि शर्मा है कि वर्मा है कि ये है कि वो है। दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, भगवान की वो समर्पण करता है, भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब वो दीक्षा स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, और नहीं है तो भी नाम मिला है तो अभी आपको वो स्टैंडर्ड पाना है। अभी हो नहीं गया काम दीक्षा के बाद, अब उसको पाना है, उस स्टैंडर्ड में जाना है। ये नाम याद कराएगा बार बार, हरे कृष्ण प्रभु आप ही है ना हरिधाम दास। हाँ, तो फिर ये खुश नहीं होना चाहिए, सोच रहे हरिधाम दास, मैं धाम का सेवा कहाँ कर रहा हूँ, हरि नाम दास में जप में रुचि कहाँ है, टोटल में तो दुनिया दिखाई दे रही है। ये याद कराते हैं, कोई कहते हैं कि जल्दी पहुंचो उस स्टेज पर। तो ये उपाधियों की जो अपात्रता है, इसे हट जाना चाहिए जल्दी। तो भामासुर में सुर के चंगुल में फंसी बालाएं निष्ठा पूर्वक भगवान की शरण में गई, प्रार्थना की, तो भक्ति और निष्ठा से तुरंत शुद्ध बन गई। उन्होंने सारे संबंध त्याग दिए, कृष्ण से संबंध जोड़ लिया, खत्म बात। यही तो है हमारा स्वरूप। अब जब हमारा ये स्वरूप जाग जाता है, हृदय में कन्विंस होते हैं, विश्वास हो जाता है, निष्ठा हो जाती है, यही है बस मेरा स्वरूप, तो बाकी चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर आए जाए रहे ना रहे। तो फिर भगवान उस संबंध को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान ने स्वीकार कर लिया पत्नी रूप में, जीवन धन्य हो गए। और तब और बढ़ गया मान, जब भगवान भी उनको उत्तर देते हैं, उनके संबंध को अत्यंत समर्पित पति के रूप में भगवान भी उत्तर देते हैं, वो स्वभाव है उनका, या यूं कहिए मजबूरी है प्रेम की कारण। जो जैसा चाहेगा भक्त को भगवान के साथ प्रेम व्यवहार करेगा, वैसा भगवान को भी देना पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, कमी नहीं कर सकते, वो हैं ही ऐसे उदार। देखो सब लीलाएं आगे आएंगी, आप पढ़ लीजिए, सब मधुर मधुर लीलाएं हैं। एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। जब भी कोई भगवान और उनके भक्त का कनेक्शन जोड़ करके बात करता है, भगवान उसको देखते हैं, यहाँ यही संदेश है। इसलिए भगवान और उनके भक्तों के साथ जो संबंध है, जो लीलाएं हैं, वो गाना चाहिए, जोर जोर से गाना चाहिए, कृष्ण को सुनाना चाहिए,
वो प्रसन्न होकर के हमारी ओर देखते हैं। तो जो स्तुतियां गाते हैं, भजन गाते हैं, इस भाव से हम गाते हैं कि ये उन आचार्यों ने गाया है, उन्होंने लिखा है, अपने भाव प्रस्तुत किए भगवान से। तो वो सब हम दोहरा मात्र रहे हैं, किस लिए? कि उनके संबंध से कृष्ण हमारे ऊपर दृष्टिपात करेंगे। कौन है ये जो मेरे उस प्रिय का गुणगान कर रहा है, उसने जो मेरी स्मृति करा रहा है। तो भगवान भी जो है देख लेते हैं सुंदर दृष्टि से। निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययौ हरि, स्माइल देते हैं और एक ग्लांस देते हैं, बड़ी प्यारी सी उसमें नेक्टर भर करके, और वो सीधा हृदय में जाकर उतरता है और हमेशा के लिए भगवान की छवि हृदय में अंकित हो जाती है। बस हो गया, वो कब गए आगे पता ही नहीं चला, इसलिए आगे की चर्चा नहीं है। गई वो, हो गई, हृदय समर्पित हो गए। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मदुद्विषः, परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरंगिणीम्। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुर्गिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो ये स्नेह है, स्नेह, सारा स्नेह भगवान में होना चाहिए। स्नेहात, स्नेहात, संसार में किया है ना हम सबने स्नेह। संसार में जब स्नेह करते हैं तो हम जलते हैं, जलेंगे, निश्चित जलेंगे। और जितना जलता है दीपक उतना तेल यानी स्नेह या घी, स्नेह खर्च होता है, तो इसलिए कम हो जाता है, इसमें और डालना पड़ता है। इसलिए संसार में स्नेह करोगे तो जलेगा, जल के खत्म हो जाएगा, कितना करो। समझ में आ रहा है? दीपक में आपने घी डाला, बाती लगाई, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी, दीप जल रहा है, घी खर्च हो रहा है। स्नेह से तो जलता है, स्नेह नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे? तो संसार में स्नेह जलाता है और जला करके स्नेह कम करता है। फिर और स्नेह डालना पड़ता है, आपको थोड़ा गैप चाहिए होता है, फिर स्नेह डालना पड़ता है। वो जल रहा है, वो शीत नहीं हो रहा। लेकिन जब कृष्ण में डालोगे वही स्नेह, कृष्ण से जोड़ोगे, तो प्रकाशित होगा, स्नेह और बढ़ता जाएगा, कम नहीं होता। तो क्या करना पड़ता है? उसे निकालना पड़ता है। स्नेह ओवरफ्लो होता है, पहले डालना पड़ता था संसार में, यहाँ से स्नेह निकल निकल के और सब जगह बढ़ता है। इसलिए भक्त के पास जाओ तो वो सबसे स्नेह देता है, सबको स्नेह बांटता है, सबको मधुर मधुर है, मधुरता देता है। प्रभुपाद जी के आसपास जो रहे सब आनंदित रहे। तो भक्त जो होता है वो ऐसा होता है। ये उदाहरण समझ में आ गया? संसार का दीपक जब भी दिल जले समझ लेना हमने कहीं गलत जगह है अपना कनेक्शन किया है, इसमें और स्नेह चाहिए। जितना लेंगे ये संसारी संबंधी उतना जला जला के खत्म कर देंगे, शून्य हो जाएंगे, फिर गैप करना पड़ेगा, फिर नेचुरल स्वाभाविक अवस्था आएगी, फिर संबंध निभाने के लिए फिर स्नेह देना पड़ेगा, स्नेह देंगे, फिर जलेंगे, जलेंगे, फिर खत्म होगा, फिर और लाना पड़ेगा। फिर एक समय के बाद ऊब जाते हैं, यार छोड़ो, सूखे सूखे जीते हैं जिंदगी, स्नेह खत्म, रस खत्म। लेकिन रसो वही सह, कृष्ण के पास जाओगे तो वहां से रस मिलेगा, जलेंगे नहीं, आनंदित होंगे, प्रकाशित होंगे, खुश हो जाएंगे, और वही फिर संसार में बांटने लायक हो जाएंगे। यहाँ स्नेह कम हो गया था, यहाँ भीख मांगनी पड़ती है, वहां बंटता है, ये आनंद है। हरे कृष्ण। तो भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का सा खेल खेलते हैं। होते नहीं है आश्रित, लेकिन हो जाते हैं भक्त पर आश्रित। और इस तरह कभी कभी वो अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा मैया की देख रेख स्वीकार करते हैं, कभी कभी अपनी पत्नियों पर, अपनी प्रेमिकाओं पर निर्भर हो जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, निवेदन करते हैं। वो सब रस की बात है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है, जो भी लेना देना होता है, वो मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती, फिर विषयानंद से तो कैसे की जा सकती है। विषयानंद, ब्रह्मानंद और कृष्ण का सेवानंद, दिव्यानंद। अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान्, सन्निवर्त दृढं स्निग्धान् प्रायास्त्वनगरीं प्रियैः।
भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारिका की ओर रवाना हुए। अब यहाँ पर जो है दोनों अब थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे। एक हृदय में रेख रख करके जाएगा और एक जो है जो हृदय में रखा है उसकी तरफ खींचेगा, यानी कृष्ण उनकी तरफ जा रहे हैं जो हृदय में रखे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यहाँ वो जा रहे हैं जो कृष्ण को हृदय में रख करके ले जा रहे हैं। कृष्ण दोनों तरफ हैं, हमेशा रहेंगे। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागाच्छान्तबाहो मनाग विभुः। हे सोनक, तब भगवान कुरु जांगल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्या सारस्वता मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवी तथा आभिर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारिका पहुंचे। तो ये सब जो है मार्ग दिया गया है जाने का। तत्र तत्र तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गांगतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपने हरे कृष्णा।